क्या हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली वाइफ का ओनरशिप का राइट होता है, या जो इन लॉज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली ओनरशिप का राइट हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो इन लॉज की प्रॉपर्टी है उस पर डायरेक्टली ओनरशिप का राइट नहीं होता है। हस्बैंड के ना रहने पे एज अ लीगल हेयर उत्तराधिकारी के तौर पे शेयर का राइट होता है। और अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड ने ली है, हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी वसीयत नहीं की है, अगर वसीयत की है तो वसीयत के आधार पर जो अधिकार हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। और अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसकी कोई वसीयत नहीं की है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसकी वाइफ है उस पर उसको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। वो उसकी डायरेक्टली उसकी मालिक नहीं कहलाती, वो एक लीगल हेयर कहलाती है, एक कानूनी रूप से उत्तराधिकारी। और जो लीगल हेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो उसके जितने बच्चे होंगे, जितने भी होंगे, वो बच्चे लीगल हेयर्स कहलाएंगे और जो वाइफ है वो लीगल हेयर्स कहलाएगी। तो अगर हस्बैंड ने कोई विल नहीं लिखी है तो उसकी डेथ के बाद उसके जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हेयर्स में इक्वल बराबर जो हिस्से होंगे वो शेयर किए जाएंगे उनके लीगल हेयर्स में। और एक ऐसा ही केस था जिसमें कि एक हस्बैंड था, उसने दिल्ली में एक प्रॉपर्टी ली और उसकी वसीयत की और उसमें लिखा कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वाइफ यूज करेगी लाइफ टाइम। उसको वो किराए पे भी दे सकती है और लीज पे दे सकती है, उसका कैसे भी यूज कर सकती है, पर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और को, और उसको बेच भी नहीं सकती। तो जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके फैमिली में उस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है, पार्टीशन को लेकर, तो मैटर पहुंच जाता है कोर्ट तक। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो कि वसीयत में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वाइफ को एब्सोल्यूट ओनरशिप का जो राइट होता है, एक पूर्ण मालिकाना हक होता है, वो नहीं दिया गया है, तो वो उसमें पार्टीशन नहीं कर सकती है। और जो हस्बैंड था उसने उस विल में ऑलरेडी अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो जिसके वारिस थे उसको पार्टीशन जो था डिवाइड कर रखा था। तो कोर्ट ने कहा कि वसीयत में जो पार्टीशन है वो उसकी वाइफ के डेथ के बाद वसीयत के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। उसकी वाइफ की जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद ही जो जितने भी उसके बच्चे हैं उनको जो भी शेयर है वो उस विल के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो वाइफ का अपनी हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डायरेक्टली कोई ओनरशिप नहीं होता है, और कोई विल नहीं बनाई जाती है, ऐसा कोई अधिकार वाली विल निर्धारित नहीं की जाती है, तो उसमें कोई राइट नहीं होता है। और अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली कोई ओनरशिप का राइट नहीं होता है। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बी अवेयर एंड सेफ। थैंक यू।